आज के जो विषय है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा चैनल ही उसका नाम ही है कामाख्या तंत्र के नाम से है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि तंत्र विद्या जो भारतीय तंत्र विद्या है इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, इसमें भ्रामक प्रचार कितने हैं और वास्तविकता कितनी है। तो उस लिहाज से जो है आप इसको समझने की कोशिश करें। और कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में इसको जो है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरा जीवन जो है मनुष्य का इसी पे टिका हुआ है। तो पहले दो टुकड़े मैंने इसके करे हैं आपके समझने के लिए। एक जो है भारतीय तंत्र विद्या, एक सूक्ष्म जगत। इस तरीके से ये है मामला, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और इस्लामिक जो लोग हैं वो इसको ऐसे समझे कि जादू और जिन्नात, उनके वहाँ कॉमन ये वर्ड है तो उनके लिए समझने में आसानी होगी। और नहीं तो तंत्र विद्या और सूक्ष्म जगत की समस्या। तो इसमें से पहले तंत्र विद्या पे आते हैं कि तंत्र विद्या से क्या हो सकता है। तंत्र विद्या का मैं साधना में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने वीडियो बना रखा है पहले से कि तंत्र साधना जो ईश्वर को प्राप्ति का एक मार्ग है वो अलग चीज़ है। उसमें मैंने पहले वीडियो बना रखा है। नहीं किसी के समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, वो अलग चीज़ है। उसमें बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। कामाख्या सांद्रा के अंतर्गत भी बने हुए हैं और भी बने हुए हैं। तो इसमें मैं जानता हूँ, आपको बताता हूँ कि जो है खटकर्म वाला जो चक्कर है तंत्र विद्या से क्या होता है। जो कॉमन पार्लेंस में समझते हैं कि तंत्र विद्या हो गई या जादू हो गया, तो जादू या तंत्र विद्या से मतलब क्या, चाहे इस्लामिक में आओ पाओ, चाहे हमारे वहाँ हिंदू विधि से आओ, चाहे बौद्ध धर्म में जाओ, चाहे चाइना में जाओ, चाहे दुनिया किसी देश में चले जाओ, तंत्र विद्या में प्रमुख रूप से खट कर्म है। मारण, किसी को जान से मार देना। मोहन, सम्मोहित करना अपनी ओर। वशीकरण, किसी का वशीकरण कर लेना, यानी जो आप कहो वही वो करे। उच्चाटन, किसी चीज़ से मन उसका उचाट कर देना। स्तंभन, स्तंभन में जो है किसी चीज़ को जो है स्तंभित कर देना, ठीक है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन। और एक क्रिया इसमें जो है उसमें आपस में डिफरेंस है। जैसे एक कुछ लोग तो इसको शांति कर्म में गिनते हैं और कुछ लोग रोगनाशक कर्म में गिनते हैं। शांति कर्म में ये कि भाई आपका तंत्र मंत्र जो है उसको जो है हम लोगों की परंपरा में तो शांति कर्म में ही गिनते हैं कि उसकी काट पीट जो की जाती है तंत्र विद्या की। और कुछ लोग इसको रोगनाशक कर्मों के जरिए गिनते हैं कि नहीं, रोग भी हटाना इसमें जो है होता है। तो वैसे आप समझें, मतलब ये 6 कर्म हैं इसमें प्रमुख रूप से। अब उसके अपने अलग अलग ब्रांचेज हैं। और उसमें जो है जो कुछ ये मैं कह रहा हूँ ये 100% होता है, आप समझ लो इसको। किसी विधि से करो, करने वाले की अलग अलग दर्जे हैं, डिग्री है, विधान है, उसी के हिसाब से रिजल्ट होता है। आप अपने चारों ओर समाज में जो देखते हो कि लोग अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नौकरी नहीं पाया, घर बैठा हुआ है, या इम्तहान का पेपर छोड़ के निकल गया, ठीक इम्तहान के टाइम पे उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसने जो है छोड़ दिया, पेपर नहीं करके आया। उसका जो है अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के बैठा है, किताबें गजी हुई हैं, किताब की तरफ देखने का मन नहीं करता है। लड़की सुंदर से सुंदर है, उसकी शादी नहीं हो रही है। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उनकी दुश्मनी हो गई। दो बहुत अच्छे परिवार थे, अच्छा खासा शादीशुदा ज़िंदगी का तलाक में बदल गया। वो तलाक की नौबत आ गई, पति पति झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता, रोज़ घर में झगड़ा ही होता रहता है, अदावत होती रहती है। किसी का कोई काम नहीं बनता, वो कितना मेहनती आदमी, वो मेहनत करता है, कोई काम नहीं बनता, जहाँ जाता उसका काम नहीं होता। रुपए पैसे की समस्या नहीं ख़त्म होती, चाहे जितना प्रयास आप कर लो, पैसा कहीं से 1 रुपया आ नहीं रहा है, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। तो ये सारे जो कुकर्म जो तंत्र विद्या में किए जाते हैं उन्हीं का परिणाम होता है। अब मारण के प्रयोग में मैंने बताया कि आपको जान से मारने के लिए जो है ये प्रयोग किए जाते हैं, उनकी अपनी विधियां हैं। सिफली इल्म के तहत आत्माओं के भेद से काम किया जाता है। नूरी इल्म के तहत जो है मंत्रों की पढ़ाई से खाली काम किया जाता है। ये जो इस्लामिक शब्द है अपने वहाँ समझने के लिए, हिंदू धर्म में दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी में पढ़ाइयों के जरिए करा जाता है और उपाय जो है वनस्पति तंत्र के हैं। और वाम मार्गी में टोटल आसेप, प्रेतात्मा, ये जो है शमशानी क्रियाएँ शामिल होती हैं। शराब जो है बलि वली दे करके भेज दिया जाता है ये मारण में। तो मारण का प्रयोग जिसको भेज दिया गया वो आसेप जाएगी, मारेगी। जैसे गुंडे बदमाश आपके जाके मारते हैं वैसे वो उसको जाके मारेगी। बचने का एक ही तरीका है कि वो जो है भगवान शिव की पूजा, आदिशक्ति की पूजा, किसी बड़ी महाशक्ति की शरण में हो और उनकी कृपा उसको प्राप्त हो, क्योंकि वो मतलब के लिए उनको ना साध रहा हो, नहीं तो जिस मतलब के लिए साध रहा होगा वही पूरा होगा, वो चला जाएगा उसकी चपेट में, क्योंकि शक्ति अपना काम करेगी ही करेगी। तो जितने बड़े स्तर की आपकी साधना होगी या भक्ति होगी, दोनों में से कोई चीज़ हो, या तो आपकी साधना इतनी मजबूत हो या आप भगवान शिव की आदिशक्ति के किसी के भक्त हों, तो वो आपको बचाएंगे, नहीं तो आप बचोगे नहीं। जो विद्या है ये है बंदूक की गोली की तरीके से आपका काम करेगी। ये मारण हो गया।
इसी तरीके से वशीकरण का है कि वशीकरण में भाई अधिकारी है या कोई जो है आपका या जानने वाला यार दोस्त है, मिलने वाला है, या जो है कोई कन्या है, तो जो आप कहो वही वो करे। घर परिवार के सदस्य हैं, लड़की के जो ससुराल वाले हैं, उनको खिला पिला दिया खाने में मिला करके, या दूर से करा दिया, तो जो कह रहा सही गलत वही कर रहे हैं। पति जो पत्नी कह रही है वो कर रहे हैं, पत्नी वो कर रही जो पति कह रहा है, जिसने कराया है उसको फिर उसमें सही गलत नहीं दिखाई पड़ेगा। जिसके ऊपर वशीकरण कर दिया गया वो ऐसे होगा, जो कहो वही करेगा। अब सम्मोहन या आकर्षण की जो क्रिया है वो लड़के लड़कियों के बीच में होती है कि वही एक प्रेमी प्रेमिका के लिए जो है वो वशीकरण नहीं, वो सम्मोहन आकर्षण का होता है कि अपने तरफ आकर्षित करना, वो आपको अच्छा लगने लगे। अब वो काले से काला लड़का रहेगा, अच्छी से अच्छी लड़की रहेगी तो उसको देख के उसके तरफ प्रभावित हो जाएगी, कहे कि नहीं सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, वैसे बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये वशीकरण के नहीं, आकर्षण और सम्मोहन के प्रयोग होते हैं जो प्रेम संबंध के लिए होते हैं। उसी में वशीकरण ऐड कर दिया जाए तो वो लड़की कुछ भी कर गुजरेगी उसके लिए। पहले प्रेम होगा जो है सम्मोहन और आकर्षण की क्रिया से, वशीकरण कर दिया तो दुनिया से टकराने को तैयार हो जाएगी उसके लिए। तो ये वशीकरण उसका क्लब करके भी प्रयोग कर दिया जाता है। वो जो इसमें भी सब में बचने का विधान वही है कि या तो आपका कोई इलाज तांत्रिक कर रहा हो तब आप बच सकते हैं, और या तो फिर किसी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम ईश्वरीय सत्ता के श्री चरणों में आप जो है भक्ति मार्ग में या तो हों समर्पित हों, कि शिव मंदिर जाते हों, आदिशक्ति के मंदिर जाते हों, किसी का हित ना किया हो, अपने नियम कायदे से या उसमें रोज़ा नमाज से बड़े पक्के हैं, तब तो शक्ति आपको बचाएगी। और मतलब से मंदिर जा रहे हैं, रोज़ एक मतलब वहाँ पे पेश किया, तो इस चीज़ में शक्ति आपको नहीं बचाएगी। जिस मतलब से आप जा रहे हो वही काम वो आपकी करेगी, या आपकी साधना इतनी मजबूत हो कि आपको जो है फिर कोई शक्ति बचाए। तो ये हो गया वशीकरण का। उसी तरीके से जो है विद्वेषण के प्रयोग हैं, किन्हीं भी दो व्यक्तियों में जो है जुदाई पैदा करना, झगड़ा लगवाना, तलाक करा देना, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की नौबत ले आना, ये सब कुछ विद्वेषण के प्रयोग से किया जाता है। अच्छे अच्छे जो है शादीशुदा ज़िंदगी सबकी जो है चली जाती है, तलाक हो जाता है उनका। और ये सब मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं वशीकरण पे, विद्वेषण पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये 100% विद्या काम करेगी, कोई शक्ति आपको नहीं बचाएगी। तो ये जो है हर हाल में होगा, तलाक होगा ही होगा। कोई तांत्रिक आपको नहीं मिला इलाज करने वाला तो ये विद्या काम कर जाएगी, तलाक हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा, वही व्यक्ति पलट जाएगा, आपस में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि आत्माएं जाकर के बैठ जाती हैं तो वो जो है उसकी हर सही चीज़ उसको पत्नी को पति को आपस में गलत दिखाई लगने, तो वो जो है काम करेंगी शक्तियाँ अपना विद्वेषण का। स्तंभन में कोई चीज़ आपकी बांधना समझ लीजिए उसको, जैसे कारोबार को स्तंभित कर दिया गया बुद्धि स्तंभित कर दी गई, शादी को स्तंभित कर दिया गया, जिसको बांधना कहते हैं, बंदिश कहते हैं, वही स्तंभन है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, आप देख सकते हैं। तो जिसको बांध दिया गया वो अच्छी सच्ची लड़की है, जब उसको देखने कोई आया तो कहने लगा, उसके अंदर उसको ऐप दिखाई पड़ने लग जाएगा। या जो है कारोबार बांधा हुआ तो उसका कारोबार बढ़ नहीं रहा है, कोई कस्टमर ही उसकी दुकान पे नहीं चढ़ रहा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, उसकी क्लिनिक बंधी हुई है, क्लिनिक पे कोई मरीज नहीं आता, एमडी मेडिसिन है, और सामने एक बीएमएस डॉक्टर, उसके वहाँ 100 मरीज होते हैं, वो बेचारा समझ नहीं पाता, पढ़ लिख के डॉक्टर ही आया तो उसको क्या मालूम कि तंत्र विद्या से अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको क्लाइंट ही नहीं मिलते। छोटे छोटे वकीलों के पास जीएसटी के जो है तमाम केसेस जो है आते रहते हैं, वकील है वो जीएसटी भी कर रहा है, इनकम टैक्स भी कर रहा है, सीए जो है बैठा है वहाँ मक्खी मार रहा है। तो वो तंत्र विद्या का है, असंबंध के प्रयोग जो बंदिश के प्रयोग हैं। ऐसे किराने की दुकान है, पूजन भंडार की दुकान है, नॉनवेज की दुकान है, जहाँ बांधा जाएगा वो बंध जाएगी पूरी तरीके से। और इसी तरीके से जो है नपुंसकता पैदा करी जा सकती है, अगर जो है पुरुष स्तंभन का प्रयोग कर दिया गया तो कितना हष्टपुष्ट आदमी होगा, लेकिन वो जो है सेक्सुअल डिबिलिटी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। या संतान को बांध दिया गया, कोख को बांध दिया गया, तो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है स्तंभन के प्रयोग से, लेकिन संतान आपकी नहीं रुकेगी, अगर हो भी गई, आ भी गई, कंसीव कर भी गया तो वो मिसकैरेज में बदल जाएगा। तो ये स्तंभन के प्रयोग है, ये भी होता है, इसमें भी कोई शक्ति नहीं बचा रही तो आपके साथ ये घटना घटेगी ही घटेगी। और इसी तरीके से जो है और फिर इसमें सब कैटेगरी हो जाती है। शांति कर्मों में तो इलाज आता है, शांति कर्म में तो आपका जो है दिखाने गए तो उसकी काट पीट होती है। रोग नाशक कर्म में रोग आपको जो है होंगे, तो रोग नाशक कर्म में जो है अब जो गलत काम की दृष्टि से है, एक तो रोग नाशक कर्म में रोग नाश करने वाला ये शांति कर्मों में आ जाता है, लेकिन जो करनी धरनी के लिहाज से है खट कर्मों में, तो उसमें रोग पैदा करने की जो विद्या है वो आती है, तो उसको बीमारी या जारी का अमल कहते हैं। तो छठवां जो है, अगर करनी धरनी के हिसाब से आप देखो शांति कर्मों के ना देखो तो खट कर्मों में छठवां कर्म यही है जो रोग नाशक नहीं है, मैं उसको कहूँगा रोग उत्पन्न करने वाला कर्म है। तो तंत्र विद्या के जरिए जो बीमारी पैदा करने का जो कर्म है खट कर्मों में, उसको ऐसे समझना चाहिए कि जो खराब खट कर्म है उसमें इसको गिनना चाहिए, और जो अच्छे कर्म को लेते हैं उसमें शांति कर्म को गिनना चाहिए।
तो इसमें आपको कैंसर से लेकर के और सर्दी जुकाम तक और निमोनिया कोई भी बीमारी पैदा करी जा सकती है। उस बीमारी को जो है संकल्प ले करके उसी के हिसाब से जो है भोग दे करके आसेबों को भेजा जाएगा। वो आपसे पहले वैसी हरकतें कराएंगे कि जनरल डिजीज आपके अंदर क्रिएट हो जाए, यानी सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ बद परहेजी करा देंगी, जो है ठंडा गर्म कर लिया, ऐसे लापरवाही कर ली रूटीन में, वो जैसे हुआ तैसे उनको मौका मिल जाएगा, शरीर में वो बैठ जाएंगे जाकर के आपके कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो है कुछ भी बन करके, और वो उसको जो है बनाने लगेंगे। और मैंने बताया था कि कोई भी आसेब जो है 90 तरीके की शक्ल इख्तियार कर सकती है। कोई भी प्रेतात्मा जो होती है उसको बस जाने के लिए एयर चाहिए। जहाँ हवा जा सकती है वहाँ आत्मा जा सकती है, जहाँ जैसे दीवार के आर पार आत्मा नहीं जा सकती जब तक हवा का पैसेज नहीं होगा। तो जो आप टीवी में देखते हो कि दीवार तोड़ के हाथ निकल आया, वो मूर्खता है, वो नहीं होता। इसलिए इस्लाम में जो है कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद जो है बर्तनों को उल्टा करके रख दें, क्योंकि जो है उसमें फिर ये सारी चीज़ें शैतानी कुव्वतें नहीं आएंगी। घर के दरवाजे जो एयर टाइट कर दिए जाए, एयर अगर टाइट है तो आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे आप समझो उसको। तो इसके लिए इसलिए ग्लास वगैरह के बने चीज़ें बहुत ज़्यादा वो मानी जाती हैं इसमें, जो बंद रहती हैं पूरी तरीके से। तो ये उसका विज्ञान है। तो ये आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में या इंटेस्टाइन में या कहीं भी शरीर में चली जाएंगी तो वो बीमारी पैदा करेंगे। हैवी मेंस्ट्रुएशन हो सकता है लेडीज़ के अंदर चले जाए तो, लंग्स ख़राब हो सकते हैं, लिवर जो सिरोसिस हो सकता है, आँख की समस्या हो तो आपको जो है, अगर ये दिमाग में चली गई तो सीजर आना जो है, एपिलेप्सी का जो है, जो इसकी मिर्गी की मसान इसमें अगर चली गई आपके ऊपर तो आपको मिर्गी के दौड़े पड़ने लगेंगे। तो ये सब जो है इसमें खटकर्मों में आता है। ये होता है, ये बेच करके ही किया जाता है जैसा भी रोग। और जब तक तंत्र विद्या की काट नहीं होगी, तो हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, ये आपका डॉक्टर से पीछा नहीं छूटेगा। आप डॉक्टर के वहाँ चक्कर लगाते रहोगे, आराम होगा, फिर लगाओगे, फिर आराम होगा, 10 दिन ठीक रहोगे, फिर अटैक हो जाएगा, कहीं कमर में दर्द, कहीं गैस बनना, कहीं हाइपर एसिडिटी, कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो ये इसमें आता है रोग उत्पन्न करने वाले कर्मों के तहत। तो ये हो गया तंत्र विद्या का कि ये सब कुछ होता ही होता है। और इस पर कितनी वीडियो मैंने बना रखी है कि इसका समाधान कैसे होता है। कोई योग्य तांत्रिक मिल जाएगा आपको पूरी चिकित्सा, जैसे ये एलोपैथिक चिकित्सा होती है बीमारी की, ऐसे ये रूहानी चिकित्सा होती है। बिना चिकित्सा के इससे निजात नहीं हो सकती। किसी ईश्वरीय सत्ता के शरण में जाने से, जैसे कोई हनुमान मंदिर डेली जाता है, शिव जी के मंदिर जाता है, आदिशक्ति के मंदिर जाता है, या उनका अनन्य भक्त है, तो उससे उनका बचाव होता रहता है। लेकिन विद्या अपना प्रभाव नहीं खोएगी, वो जब किया जाएगा तो वो जाएगी। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर 2 बार तंत्र विद्या हुई, ये उन्होंने जीवंत है। इस्लामिक में आप जाएंगे तो हज़रत शेख फरीद बाबा के ऊपर तंत्र विद्या इतनी भीषण हुई। खुद जो है इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के ऊपर जादू हुआ, तभी जो है सूर्य फलक सूर्य नास जो है नाजिल हुआ उनका। और हिंदू धर्म में भी अनेक इस प्रकार के प्रयोग हैं जो हमारे साधु महात्मा हैं, उन्होंने बताया इसका वर्णन कि हमारे ऊपर ये तंत्र विद्या होती रही है। तो वो ये विद्या है, वो प्रयोग होगा ही। तो ये हो गया तंत्र विद्या के संबंध में। अब इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत की जो समस्या है वो अलग समस्या है, जिसको जादू में जिन्नात में गिना जाता है। इसमें क्या होता है कि आत्माएं जो है हर तरफ हैं, आपके चारों ओर आत्माएं हमेशा मौजूद हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ आत्माएं शमशान में रहती हैं, कुछ कैटेगरी की जो शमशान में ही रहती हैं, फिर वो शमशान से बाहर नहीं जाती जब तक उनको उठाया नहीं जाता भोग दे करके तांत्रिकों के द्वारा। कुछ आत्माएं जंगल में रहती हैं, कुछ पहाड़ों में रहती हैं, कुछ पानी नदी में रहती हैं, वीराने में रहती हैं कुछ, और सबसे ज़्यादा जो आपकी कॉलोनी में जो है चारों ओर आपके रहेंगी, मौजूद रहती हैं। इसमें ज़्यादातर चुड़ैल, डायन, नारसिंह, देव, ब्रह्म, राक्षस, ये सब आबादी में रहने वाली आत्माएं हैं। तो और जिन्नात, जिन्न जो है मुस्लिम आबादी में। तो इसमें जो है क्या है कि इनका अपना निज़ाम होता है, ये रहते हैं जनरली। अब जिन घरों में ये सर्कस और जो है मोमिन 2 तरीके होते हैं, इस्लामिक तरीके से समझो, हिंदू धर्म में सात्विक समझो आप और तामसिक समझो। तो इसमें जो सात्विक होते हैं जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह हुए, ये अपना जो पड़े रहते हैं चुपचाप, आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आप पूजा पाठ अपना करता रहो। हनुमान जी के मंदिर के आसपास ये लोग रहते हैं, आपकी सहायता भी ये करते हैं कि पूजा पाठ सफाई से आप रहोगे तो। और बाकी सर्कस जो होते हैं या जो है आप तामसिक प्रकृति के, ये घरों में रहते हैं और ये फिर अपनी इच्छा से उस घर की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना और घर के पुरुषों के ऊपर हावी होकर के अपनी इच्छा से उनको जो है चलाना। जैसे इनको मांस पसंद होगा तो मांस आपसे मंगाएंगे, उस घर में बहुत ज़्यादा मीट मछली बनेगा। शराब इनको पसंद होगा तो घर में बहुत ज़्यादा शराब की व्यवस्था रहेगी। और ये अपने हिसाब से खाना पानी सब कुछ रखते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जनरली ये नुकसान आपके कोई भी दुनियावी काम नहीं रोकते हैं, बस ये आपके शरीर का उपयोग करेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे और कब्जा पूरे घर पे रहेगा, लड़कियों के साथ संबंध रखेंगे, कोख बंदिश वगैरह रहेगी उनका। ये इनका जनरल रहता है। शादी के बाद भी चले जाते हैं, उनके साथ रहते ही रहते हैं जब तक इनको हटाया नहीं जाए। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। अब समस्या इसमें ये फंसती है
कि कोई ऐसा मकान जिसमें सर्कस जिन्नात रह रहे हों पहले से, या जो है तामसिक शक्तियाँ रह रही हों, और कोई अच्छा आदमी उस ज़मीन पे आ जाए रहने के लिए। जैसे हिंदू धर्म में कि नया मकान उसने बनवा लिया, इस्लामिक में नया मकान बनवा लिया, तो समस्या उस ज़मीन में ये लोग रह रहे हो, कोई आदमी आके नया मकान बना लिया, या जो है कोई मकान था पहले से हॉन्टेड और उसमें आकर के वो किराए पे रहने लग गया, जैसे भी रहने लगा, तब यहाँ पे बहुत बड़ी भीषण, या पुरानी कोई फैक्ट्री वैक्ट्री अपने किराए पे ले ली, इसको चालू कर दिया और सात्विक विधान से पूजा पाठ शुरू करा दिया, और ये रहे पूरी तरीके से तामसिक, तब यहाँ पे उपद्रव शुरू होगा। तो इसमें मैंने हॉन्टेड हाउस पे एक वीडियो बनाया, उसमें पूरा इसका विवरण, उसका भी इलाज का तरीका, उससे पूरी तरीके से इलाज होता है। अगर इलाज नहीं होगा तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों साल तक ये समस्या चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इनकी आयु हज़ारों वर्षों में होती है और इनकी दुश्मनी जो है बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो इनको जो है पूरी तरीके से संभालने वाला आमिल होना चाहिए, तभी इसमें हाथ डालना चाहिए, अन्यथा ये जो है जादू से बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जिन्नाती मामला है, क्योंकि ये आपके किसी भी काम को कहीं भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसमें आप पूरी तरीके से आप देख सकते हो, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, ये दोनों का डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ इतनी जानकारी जो है आपके लिए पर्याप्त है। जो लोग परेशान रहते हैं जादू जिन्नात या तंत्र मंत्र क्या होता है, चारों ओर जो समस्या आपके दिखाई पड़ती है, तो उसके कारण मैंने बता दिए। अब कुछ और ना समझ में आए तो आप जो है अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं। हरिओम।